दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, यानी बीजेपी पार्टी के अंदर उथल पुथल बहुत जल्द मचना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 5 राज्यों में चुनाव हुए और उन चुनावों के बाद रिजल्ट जब आए और उसके बाद एक ऐसा राज्य आया जहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, एक ऐसा राज्य जिस राज्य के अंदर से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे नेता पर विश्वास जताया, एक ऐसे नेता को जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन आज वही नेता चुनावों के परिणाम आने के बाद खबरें आ रही हैं कि वो नेता बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके किसी और पार्टी में नहीं बल्कि खुद की अपनी नई पार्टी का बनाने का ऐलान कर सकता है। जी हां दोस्तों, इस खबर के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है कि क्या सच में ऐसा होने जा रहा है, और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वाकई मुसीबतों वाला दिन आना शुरू हो चुका है, और क्या यह जस्ट एक शुरुआत है? आने वाले दिनों में क्या और भी ऐसे ही नेता आएंगे? दरअसल दोस्तों, क्या है खबर मैं आपको बारीकी से बताने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि तमिलनाडु से आ रही है। दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर जो चुनाव हुआ है, चुनाव के जो परिणाम आए हैं आप सभी के सामने, किस तरीके से विजय थलापति ने अपने बलबूते पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे। हालांकि सरकार बनाने में दिक्कतें आई, लेकिन सरकार विजय थलापति ने बना ली। और उस तमिलनाडु के अंदर दोस्तों AIADMK के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और बीजेपी के जो बड़े नेता जिनको नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था तकरीबन सन 2021 में, और सन 2025 तक वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लेकिन आज दोस्तों चुनाव खत्म होने के बाद खबरें ये चल रही हैं, संकेत ये मिल रहे हैं, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि वो बड़े नेता बहुत जल्द पार्टी का दामन छोड़ करके एक अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल उस नेता का नाम है के अन्नामलाई। दोस्तों, जो अन्नामलाई हैं, चुनाव से पहले बड़ी मीटिंगें की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से। उनको जो है कुछ समय पहले ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया, और गुस्सा जाहिर करने के पीछे यह बताया जा रहा है, अन्नामलाई को गुस्से के पीछे के रीजन ये बताया जा रहा है कि जो चुनाव के बीचों बीच AIADMK के साथ बीजेपी का जो गठबंधन हुआ उससे वो नाराज चल रहे थे। साथ ही साथ नाराज की वजह यह भी बताई जा रही है कि CBSE ने जो 3 लैंग्वेज ऐड करने की बात की थी कक्षा 9 के छात्रों के साथ, उस फैसले को लेकर के भी अन्नामलाई विरोध में थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात को लेकर के भी इस बार उन्होंने कोई भी रीट्वीट ट्वीट कुछ नहीं किया, उससे भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। और अब खबर यह चल रही है कि उनके कुछ समर्थकों ने नई पार्टी के झंडों के साथ संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि अब अन्नामलाई जो है बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं और नई पार्टी का गठन शुरू कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों खबरें यह भी चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द के अन्नामलाई को जो है बड़ा पद देने की तैयारियों में है। लेकिन इसी बीच ऐसी खबर आना कि अन्नामलाई तो दूसरे माहौल में है, पार्टी का दामन छोड़ने जा रहे हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों खबर में लिखा है, कहा जा रहा है कि अन्नामलाई भाजपा के AIADMK के साथ गठबंधन के खिलाफ थे। हालांकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने खुलकर NDA के लिए प्रचार किया था। खास बात यह है कि अन्नामलाई को कुछ समय पहले ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था और नानोर नागेंद्र की जो है जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें यह कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी न्यूज एजेंसी को उसके पार्टी के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अन्नामलाई भाजपा छोड़ने और नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल इस संकेत उनके समर्थकों की सक्रियता से भी मिल रहे हैं जो सोशल मीडिया पर पार्टी के नाम और झंडों की डिजाइन को लेकर के पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि खुद अन्नामलाई ने इसे लेकर के अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से अन्नामलाई की नाराजगी के पीछे जो है बताया जा रहा है कि एक तो केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने जो कहा कि 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं के अनिवार्य बनाने वाली सूचना को वापस लेने का उन्हें आग्रह किया था। दूसरा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मन की बात हुई थी उस प्रोग्राम को लेकर के कोई सक्रिय नहीं थे, वहां भी नाराजगी दिखाई गई। और तीसरा, जो विधानसभा के चुनाव में AIADMK के साथ गठबंधन करने के बाद
अन्नामलाई का जो है गुस्सा उस वक्त था, हालांकि पार्टी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। दोस्तों, ये बात है कि आगे क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से खबरें चल रही हैं इससे कहीं ना कहीं यह साफ अंदेशा मिलता दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। जरा पत्रिका न्यूज ने देखिए क्या लिखा है। क्या भाजपा छोड़ेंगे के अन्नामलाई? नई पार्टी की चर्चाओं ने पकड़ा जोर। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का अटकलें तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर समर्थक संभावित पार्टी नाम और झंडे साझा कर रहे हैं। हालांकि भाजपा ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि अन्नामलाई को जल्द राष्ट्र स्तरीय की जिम्मेदारी मिल सकती है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको खबर में बताया कि एक तरफ पार्टी जो है बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि हम के अन्नामलाई को बहुत जल्दी पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, बड़े पद पर बैठाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ और के अन्नामलाई के जो समर्थक है जिस तरीके से फोटोज और जो पार्टी के जो झंडा बैनर जो शेयर कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके जो है अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों, ये काफी दिलचस्प मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जहां पर बीजेपी को आप कहिए कि चुनावी तैयारियों में जो है ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से कहां क्या गड़बड़ी रही, क्या हो रहा कि वहां पर जो है इतना खराब प्रदर्शन रहा। वहां पर सोचिए दोस्तों, पार्टी के लिए जो है इतनी बड़ी खबर आए कि बड़े नेता को इस्तीफा देना पड़े, न सिर्फ इस्तीफा दे बल्कि नई पार्टी का ऐलान करे। सोचिए कि उस पार्टी के जो है भीतर खाने की किस तरीके की खबरें चल रही होंगी, क्या कुछ अंदर खाने चल रहा होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा दोस्तों कि ये खबर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी है। क्या वाकई अन्नामलाई जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं? क्या वाकई जो है उनके समर्थकों ने किसी तरीके का ये संकेत बीजेपी पार्टी को दिया है और बीजेपी जो है जो बड़ा पद देने जा रही है, क्या इस आने वाले समस्याओं का जो है पहले ही भांप लिया था कि अन्नामलाई जो स्टेप लेंगे उससे पहले अन्नामलाई को एक बड़ा पद दे दिया जाए? तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी कि अन्नामलाई बीजेपी का साथ देने वाले नहीं है, और तमिलनाडु में जिस तरीके का जो हालात है, जो कैडर है, वो कहीं ना कहीं छुपते नहीं छुपाया जा रहा है, बताते नहीं बताया जा रहा। और ऐसे हालात में अगर विजय अन्नामलाई जैसे नेता भी अगर बीजेपी का दामन छोड़ दे तो फिर बीजेपी का वहां पर पूरे राज्य के अंदर क्या हाल होगा। हो सकता है कि यह संकेत हाईकमान को, बीजेपी हाईकमान को पहले ही लग गया हो, जिसके चलते ये खबरें चलने लगी हैं कि अन्नामलाई को बीजेपी तो बल्कि बड़े पद पर बैठाने की तैयारियां कर रही है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट से समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।